नमस्कार। आपके सितारे के साथ मैं हूं शिखा सिंह और आज हम बात करेंगे अगर शादी में अड़चन आए तो क्या करें। आखिर वो कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाने से वैवाहिक जीवन अच्छा होता है और वैवाहिक जीवन जीने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत होती है। और अगर जीवन साथी नहीं मिल रहा है या फिर किसी भी तरह की अड़चन आ रही है शादी में तो किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए, ये उपाय हमें बताएंगे एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। हर किसी की यह चाहत होती है कि एक अच्छा सा जीवन साथी हो जो उसका ख्याल रखे, प्यार दे, उसके साथ रहे। माता पिता भी यही चाहते हैं कि उनकी बिटिया या फिर उनके बेटे की जिंदगी में जो भी जीवन साथी आए वो उसका ख्याल रखे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिनकी वजह से जीवन साथी मिलने में देर हो जाती है और उन दोषों में एक होता है आपका मांगलिक होना। तो आज हम प्रदीप जी से सबसे पहले यही जानेंगे कि आखिर मांगलिक दोष क्या है प्रदीप जी और क्या करना चाहिए। जी देखिए, मंगलिक दोष की अगर चर्चा करें तो ज्योतिष के अंदर ये मान लिया जाता है कि अगर लगन के अंदर चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान के अंदर, अष्टम स्थान में और 12वां घर, मित्रों ये 5 घर ऐसे माने गए हैं जिसके अंदर अगर मंगल विराजमान हो तो ये ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देता है कि कुंडली को मंगलिक बना सकता है। मंगल का प्रभाव रहता है जीवन के अंदर 27 साल की उम्र तक, और 27 के बाद जैसे ही 28वां वर्ष लगता है तो 28 से 33 साल तक का जो समय आता है वो मंगल के क्षेत्र में माना जाता है। कुंडली के अंदर जब तक आयु आपकी 33 साल 33 वर्ष तक नहीं हो जाती तब तक जीवन के अंदर प्रभाव रहेगा मंगल का। तो 27 साल के बाद में शादी का, विवाह का योग बनाता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर, जन्म पत्री के अंदर अगर मंगलिक दोष है तो इसको दोष को दूर कैसे किया जाए। क्या आप वाकई के अंदर मंगलिक हैं? कि इन 5 स्थानों के अंदर मंगल का विराजमान हो जाना इस चीज़ की निश्चित तौर पर गारंटी देता है कि आप मंगलिक हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कुंडली में, ऐसे ज्योतिषीय कारण भी हैं कि अगर इन 5 स्थानों के अंदर मंगल की स्थिति होने के बावजूद भी आपकी कुंडली को मंगलिक नहीं कहा जा सकता। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं? देखिए, अगर मेष राशि का मंगल अगर लगन के अंदर, किसी भी कुंडली के अंदर अगर लगन में विराजमान है मेष राशि का मंगल, तो उस परिस्थिति के अंदर आपकी कुंडली को मंगलिक नहीं कहा जा सकता। अगर वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ स्थान के अंदर है और मंगल अगर मकर राशि के अंदर सप्तम स्थान के अंदर विराजमान है, कर्क राशि का मंगल अगर अष्टम स्थान के अंदर विराजमान है और धनु राशि का मंगल अगर 12वें घर के अंदर विराजमान है, तो इन 5 स्थानों पर मंगल विराजमान होने के बावजूद भी आपकी कुंडली को मंगलिक किसी भी हद तक नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा अगर शनि केंद्र के अंदर आ जाए, राहु की अगर व्यवस्था ऐसी हो कि वो केंद्र के अंदर हो और साथ ही साथ गुरु ग्रह की दृष्टि अगर मंगल ग्रह पर पड़ती हो और मंगल उच्च की अवस्था के अंदर और सवरी अवस्थाओं के अंदर हो, तो उन परिस्थितियों के अंदर भी आपकी कुंडली को मंगलिक नहीं माना जा सकता। तो ये परिस्थितियां बनती है कुंडली को लेकर। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि विवाह के बाद में अगर लड़की की कुंडली के अंदर मंगलिक दोष है और वर की कुंडली के अंदर मंगलिक दोष नहीं है, तो उस परिस्थिति के अंदर भी अगर विवाह हो जाता है तो वो तब उस परिस्थिति में क्या किया जाए। अगर लड़का मंगलिक है और लड़की मंगलिक ना हो तो उस परिस्थिति के अंदर अगर विवाह करना निश्चित तौर पर आवश्यक हो जाए तो उस परिस्थिति के अंदर उस समस्या से कैसे निपटा जाए। लड़की अगर मंगलिक हो और लड़का मंगलिक ना हो और फिर भी दोनों अगर लव मैरिज करना चाहें और विवाह करना चाहें, ऐसी परिस्थितियों के अंदर माँ बाप क्या ऐसा उपचार करें कि शादी भी हो, विवाह भी हो और साथ के अंदर मंगल का इफेक्ट भी आपके जीवन के अंदर ना देखने का सामना करना पड़े। तो आज इस चीज़ का आपको उपाय बताना चाहते हैं। देखिए, अगर लड़की मंगलिक है और लड़का मंगलिक ना हो तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सबसे पहले विष्णु, पीपल और कुंभ विवाह, ये 3 विवाह ऐसे हैं जो विवाह होने से पहले अगर हम करवा दें लड़की का तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर मंगलिक दोष से मुक्ति मिल सकती है। और मंगलिक दोष का जो असर है विवाह के बाद के अंदर उसका सामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर लड़का मंगलिक है और लड़की अगर मंगलिक नहीं है, ऐसी परिस्थितियों के अंदर अगर विवाह करना आवश्यक हो जाता है तो फेरे लेने से पहले अगर लड़के का विवाह तुलसी के पौधे से करवा दिया जाए
तो उसका मंगलिक दोष का सारा इफेक्ट तुलसी के पौधे पर आएगा और पुनर्विवाह मान लिया जाएगा लड़की के साथ में। तो ऐसी परिस्थितियां बनेगी जिसके कारण किसी भी तरीके से मंगलिक दोष का असर आपके जीवन के अंदर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, तो वही कहते हैं प्रदीप जी की कोई भी परेशानी ऐसी जी नहीं होती है जिसका समाधान नहीं किया जा जी सके। जी और हमारे साथ फतेहाबाद से एक कॉलर जुड़ गए हमारे बलवीर जी। बलवीर जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम, हेलो जी बलवीर जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरे नमस्कार। नमस्कार बलवीर जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ मैडम। चेतन सिंह नाम है जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। ये 27 जून 2000। जी 27 जून 2000। जी, जन्म का समय ये 12:44। और जन्म का स्थान? गांव गाजूवाला। जी जी डिस्ट्रिक्ट बताइए। हाँ जी सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर, डिस्ट्रिक्ट बताइए। डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद है जी। जी जी अपना सवाल पूछिए। सर, मैं बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। बच्चा बहुत गुस्से होता है, टेंशन में हो जाता है बात करने से। जी जी टेंशन की अवस्था देखिए, बच्चे की अगर जन्म कुंडली की चर्चा करते हैं, कन्या लग्न की कुंडली, कन्या लग्न की कुंडली के अंदर पंचम स्थान के अंदर केतु का विराजमान हो जाना, कंफ्यूजन की स्थिति तो पैदा होती है, डिसीजन मेकिंग पावर भी लेट होने की संभावनाएं बनती हैं। काल सर्पयोग की कुंडली, काल सर्पयोग अगर किसी भी कुंडली के अंदर अगर विराजमान हो जाता है तो विचारिक मतभेद तो रहता ही है। राहु और केतु ऐसे ग्रह जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं, सबसे पहले बुद्धि को ही कैप्चर किया जाता है, राहु कहते ही विचारों को हैं। तो ऐसी परिस्थितियां बनेगी काल सर्पयोग की वजह से कि जिसके अंदर स्थितियां पॉजिटिव नहीं कही जा सकती। 41 साल की उम्र तक प्रभाव रहेगा। और जहाँ तक प्रश्न है बच्चे की कुंडली के अंदर एजुकेशन का, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बीच में ही पढ़ाई एजुकेशन छूट सकती है। 10th के बाद में 17 साल की उम्र तक जब तक बच्चा ना हो जाए, तो 15 से 17 साल की आयु के बीच में शिक्षा में व्यवधान मिलने का योग बनता है। ऐसी परिस्थितियों से निपटा कैसे जाए? सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल, जो हम हमेशा ही बताते हैं, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना बड़ा आवश्यक है। तो कॉन्फिडेंस को साउंड करने के लिए जन्म पत्री के अंदर एक पन्ना नग 4 कैरेट साइज से ऊपर का आप गले में धारण करवाइए बच्चे के। और साथ ही साथ काले और सफ़ेद रंग का कंबल वीरवार को शाम को संध्या के समय 1 साल में एक बार आवश्यक तौर पर किसी भी मंदिर के अंदर जाके चढ़वाइए बच्चे के हाथ से। और साथ ही साथ इस काल सर्पयोग को खत्म करने के लिए राहु का उपाय करना भी बड़ा आवश्यक है केतु के साथ साथ। तो शनिवार को शाम को सूर्यास्त होने से पहले 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सिर के ऊपर से वारने के बाद में 800 ग्राम सिक्का और 4 नारियल लेकर लाल रंग के चौरस कपड़े में बांधने के बाद में शनिवार को शाम को सूर्यास्त से पहले पहले जल प्रवाह करिए 1 साल में एक बार। 41 साल की उम्र तक अगर ये निश्चित तौर पर अगर हम उपाय करते हैं तो इस काल सर्पयोग से भी निपटा जा सकता है। और एजुकेशन और विचार बहुत अच्छे और साउंड बनाए जा सकते हैं बच्चे के। जी बिल्कुल। और वैसे भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जितना ज़्यादा समय आप अपने बच्चे को देते हैं, आप विश्वास मानिए बच्चा उतना ही ज़्यादा खुद को इजी फील करता है और फिर खुश भी रहेगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार। मेरे दामाद की डेट ऑफ बर्थ 25/7/84। जी जी समय है 5 AM। जी जी समय बताइए दोबारा। 5 AM, 5 जी। बजे सुबह। 5 AM दिल्ली। जी, और समय, जन्म का स्थान? दिल्ली है मैडम। दिल्ली। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, इसका सरकारी नौकरी ठीक मिलेगी इनको या कोई कारोबार करना होगा इनको, ये बताना। जी जी सरकारी क्षेत्र के लिए देखिए सूर्य का साउंड होना बड़ा आवश्यक। दशम स्थान और शनि की स्थिति, क्योंकि 10वें स्थान का कारक माना जाता है शनि को, तो दशम स्थान का जो मालिक है कुंडली के अंदर गुरु, केंद्र के अंदर सप्तम स्थान के अंदर मिथुन लग्न की कुंडली, बड़ा अच्छा प्रभाव बनता है। अगर बिजनेस के क्षेत्र में जाते हैं तो बड़ी अच्छी उन्नति और तरक्की मिलने के योग बनते हैं। बुध की स्थिति भी बिजनेस को देखने के लिए उत्तम कही जा सकती है। और बुध दशमांश कुंडली में लगन का लॉर्ड लगन के अंदर, और व्यापारिक क्षेत्र के लिए बुध की परिस्थितियों को देखना बड़ा आवश्यक है। और दशमांश कुंडली के अंदर बुध की स्थिति भी उच्च की, तो अगर बिजनेस कर लिया जाए तो बड़ी अच्छी पोजीशन बनती है। कम्युनिकेशन की लाइन, मीडिया की लाइन, कोचिंग टीचिंग कंसल्टिंग की लाइन, प्रिंटिंग की लाइन, कागज की लाइन, ये सारी जो चीज़ें बनती है, एजेंसी टाइप ऑफ वर्क,
कमीशन बेसिस काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, ये सारी की सारी स्थितियां ऐसे निर्माण करती है कि इन परिस्थितियों के अंदर जाया जा सकता है। ये लाइंस मैंने जो आपको बताई, इन लाइनों के अंदर जाकर बड़े अच्छे योग बनेंगे बिजनेस के क्षेत्र को लेकर। और सूर्य की स्थिति देखिए बड़े जरूरी हो जाती है। दशम भाव के साथ में दशम भाव का जो कारक है और मालिक है उसके साथ में अगर विराजमान हो सूर्यदेव, तब परिस्थितियां बनती हैं। तो बिजनेस के अंदर जाएं तो जब बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल सकता है जीवन के अंदर। जी बिल्कुल, तो ये साधारण से उपाय अपनाइए और विश्वास मानिए कि जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौट आएगी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं जी, अपना नाम और जगह बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। श्रीमान जी, मेरा नाम विक्रम है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1982। जी जन्म का समय बताइए विक्रम जी। 2 से 3 का बीच के है सर, सुबह का। सुबह 3:20 का समय। नहीं सर, 2 से 3 के बीच का है। जी जी। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान सर नांगल कालिया गांव है सर। जी जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल सर गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना था, किस क्षेत्र में जॉब लग सकती है और कब तक लग सकती है। जी क्षेत्र की जहाँ तक बात करें तो क्षेत्र के लिए शनि का कुंडली के अंदर दशम स्थान का स्वामी है आपकी कुंडली के अंदर। वृष लगन की कुंडली, वृष लगन की कुंडली बड़ी लग्जरी कुंडली मानी जाती है और बड़े शौकीन और उच्च विचार के माने जाते हैं। जिंदगी के अंदर जो ख्वाब देखे जाते हैं बड़े उच्च के होते हैं वृष लगन वालों के। और शौक तो पता लगता ही है, हर चीज़ के शौकीन भी होते हैं, वस्त्रों के शौकीन और गिफ्ट आइटमों के शौकीन और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों के शौकीन माने जाते हैं वृष लगन वाले। तो ऐसी परिस्थितियां बनती है कुंडली के अंदर कि सूर्य देखिए सरकारी सर्विस के लिए सूर्य का दशम भाव के मालिक का उत्तम होना बड़ा आवश्यक है। जो मिल सकती है, लेकिन हायर लेवल की अगर जॉब आप चाहते हैं अपनी कुंडली के अंदर जन्म पत्री के अंदर, तो एक नीलम नग आता है, नीलम आप पहन सकते हैं शनिवार को शनि की ओरा के अंदर, चांदी के अंदर आप पहनिए मिडिल फिंगर में। और इसके साथ साथ एक उपाय और बताना चाहते हैं, 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम कनक लेकर जल प्रवाह अवश्य करिए रविवार को दिन के समय सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में। निश्चित तौर पर जो मिलने की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि पंचम स्थान पंचमेश इंटरव्यू का माना जाता है, बुद्धि का माना जाता है, वो उत्तम परिस्थितियों के अंदर आपकी जन्म पत्री में दिखता है। अगर ये 2 उपाय आप कर लें तो बड़े निश्चित तौर पर साधारण तौर पर बड़े आवश्यक चांसेस मिलेंगे। अष्टम स्थान अष्टमेश की देखिए जब भी दशा चलती है तो मानसिक चिंता परेशानी बीमारी टेंशन लेकर अवश्य आएगा। और इस कुंडली के अंदर अगर पीपल में अगर जल दे दिया जाए, 6th हाउस छठे घर के अंदर गुरु, पीपल से संबोधित करते हैं हम गुरु को, छठे भाव का अगर अंदर हो, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर पीपल को अगर जल दे दिया जाए रविवार को छोड़कर, तो निश्चित तौर पर अष्टम स्थान का जो गुरु है मानसिक चिंता और परेशानियों से आपको मुक्ति भी दिलाएगा। जी जी बिल्कुल, तो ये साधारण से उपाय होते हैं जो जिंदगी की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। और यहाँ रुक रहे हैं हम एक अल्प विराम के लिए, जल्द लौट